नमस्कार दोस्तों। वोट करने से पहले हमें कुछ बातें बीजेपी की सरकार से, जिन्होंने 10 साल भारत पे राज किया, तो उनसे 10 सवाल पूछना हमारा हक है, क्योंकि हमने अपने ज़िंदगी के कीमती पल उनको दिए, जिसमें उन्होंने भारत के हर एक इंसान के ऊपर 70,000 का जो कर्ज़ा था 2014 में, आज की डेट में वो 1,30,000 हो चुका है। तो मैं कुछ चंद सवाल एज एन इंडियन हम सब पूछना चाहता है भारत, ये 10 सवाल। पहला सवाल कि मणिपुर में जो दंगे हुए उसके ऊपर बीजेपी ने क्या एक्शन लिया, उसके ऊपर जो एफआईआर हुई उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, अब तक क्या काम हुआ है। दूसरा, जिस रावण ने इतनी औरतों का, इतनी बहनों का रेप किया, उसको वापस लाने के लिए अब तक जो सेंटर की सरकार है उसने क्या एक्शंस लिए हैं, ये डिटेल्ड में बताया जाए। एक मैंने इसमें इंटरव्यू देखा था, पार्लियामेंट में बोल रहे थे अरे जान दे देंगे इसके लिए। अरे जान किसके लिए दोगे? पीओके जब आप कह रहे थे इसके लिए जान दे दोगे, उसको वापस लेने के लिए आपने क्या किया? एक्साइज चिन्ह जो आज और अंदर आई जा रहा है, भारत की टेरिटरी पे आई जा रहा है, आप बताओ उसको वापस, उसकी धरती जो उसने हमसे हथियाई है उसको वापस लेने के लिए आप क्लेम कर रहे हो वहाँ पे बैठ के एक भारत को, आप बताओ उसको वापस लेने के लिए 370 हटा के आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। उसमें आपके दोस्त ही वहाँ पे जाके ज़मीनें खरीद रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो कौन वहाँ पे जाके ज़मीनें खरीद रहा है? हमें ये बताओ। 370 क्यों हटाई गई हर किसी को पता है। मूवी दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। तीसरा सवाल, ये जो 100 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, इसके अंदर पूरा रिपोर्ट कार्ड बताया जाए कि इसके अंदर कितना पैसा बीजेपी ने खाया और कितना किसने कहाँ पे लगाया गया, पूरा बताया जाए। सड़कों की बात करते हो, कितने टोल टैक्स 2014 में थे और कितने टोल टैक्स आज की डेट में हैं, और कितने साल तक वो टोल टैक्स रहेंगे। अरे जो हमारे मिनिस्टर थे गडकरी जी, उन्होंने खुद ने कहा है कि ये टोल टैक्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अरे जब पैसा हमसे लेना है तो डेवलपमेंट किस चीज़ की कर रहे हो भाई? ठीक है आपने कुछ पैसा लगाया होगा, बट 100 लाख करोड़ जो कर्जा बढ़ा है पिछले 10 साल में, वो कैसे बढ़ा है हमें पूरी डिटेल में बताया जाए। आपने अभी, मोदी जी ने रिसेंटली दिल्ली की महिलाओं के लिए बोला कि जी हमें मेट्रो में नुकसान हो रहा है क्योंकि औरतें जो हैं उसमें जा रही हैं, जो बसों में जा रही हैं। आप ये बताइए कि औरतों को सेफ गार्ड करने के लिए, दिल्ली की औरतों को सेफ गार्ड करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, डिटेल में हमें बताया जाए। जो आपने 2019 में इंडस्ट्री का 10% टैक्स कम किया था, वो उसमें से आपने कहा था निर्मला सीतारमण जी ने कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, कितना पैसा उनका बचा और कितना भारत सरकार को नुकसान हुआ, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है एज एन इंडियन। जो हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया है वो हमें भरना पड़ रहा है। पिछले 5-6 साल हो चुके हैं तकरीबन उस चीज़ को, और भारत सरकार को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, इवन थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ये मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, जिसको उसको बढ़ाना चाहिए था। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि कोविड की जो वैक्सीन बनी थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी, उसको बनाने में कितना खर्चा कंपनियों का आ रहा था और कितने की बिकी। भारत के लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि कितने की वो बनी और कितने की भारत सरकार को बेची गई, और उसका जो खामियाजा था, जो ट्रेजरी थी इंडिया की, उसको भुगतना पड़ा। अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि गरीब के घर का खर्चा चलाने के लिए, जैसे हर एक सरकार, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार सिलेंडर पे 600-500 रुपये का आपको सब्सिडी देती थी और भी कुछ करती थी, आपने क्या किया? सिर्फ बातों के जुमले नहीं चलेंगे, आपको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अगला, पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा मिला, उसका एक एक रुपए का हिसाब दिया जाए, क्योंकि पीएम केयर्स फंड में मैंने भी पैसा दिया था फंड के तौर पे कि ये पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का है। अब प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट हो गया सरकारी से, वो हमें नहीं पता कब बना। 2019 में मैंने भी वोट डाली थी, ये मेरा हक है जानने का, क्योंकि मैंने कीमती वोट जिसका कोई मूल्य नहीं है,
मेरा जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो वोट आपको दी थी। और भाई और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, जब तक इन 10 सवालों के जवाब ना मिल जाएं, अपना कीमती वोट ऐसे लोगों को मत देना जहां पे आपको गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोग आज अनाज पे जी रहे हैं। क्या उससे शारीरिक जो आपकी बॉडी नीड होती है, क्या पूरी हो जाती है? विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, क्या उससे पूरी हो जाती हैं? क्या अनाज मिल जाने से कुपोषण ख़त्म हो जाता है? आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, वुमेन की सिक्योरिटी है, चाहे देश के ऊपर कर्जा है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। जब तक इसका जवाब ना मिले, अपना कीमती वोट इनको ना दे। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब इंडिया अलायंस जीतेगा तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। किसने बोला ये शब्द? कि कोई नहीं कह रहा है, कोई खड़गे साहब हो सकते हैं, देर इज लंबी लिस्ट है, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, और कोई भी, जैसे मनमोहन सिंह जी थे। ऐसे दौर पे जब आया था, जब पूरे दुनिया मंदी के तौर से निकल रही थी, भारत को गर्म हवा तक नहीं लगने दी थी मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज़ थी। ये आप खुद गवाएं इस चीज़ के कि जो महंगाई हम जहाँ पे वो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बाहर निकल पड़ी थी, आज वो खामोश पड़ी है। पता नहीं कौन से सांप सूंघ गया है, जब वो जो धरने लगाते थे पहले, जो पेट्रोल सस्ता करने का दावा करते थे। एक गरीब इंसान कहते हैं जी सड़कों पे चलना शुरू कर दो, पहले कहते हैं जी पेट्रोल बहुत महंगा है। ऐसी दोगली जो राजनीति है इस भारत देश में नहीं चल सकती। आप सबसे बेनती है कि इस देश को बचाने के लिए अपना कीमती वोट, मैं नहीं कहता कि आप इंडिया अलायंस को डालें, आप नोटा में डाल दीजिए, पर इनकी औकात इनको दिखानी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।